आस्था, विश्वास और भक्ति का सबसे बड़ा केंद्र यानी राजस्थान का सीकर स्थित पवित्र खाटू धाम, जहां बीते दिनों पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय महाअधिवेशन आयोजित किया गया। लगातार 2 दिनों तक चले इस महाअधिवेशन में प्रदेश भर से करीब 8,000 पुजारी शामिल हुए। इस दौरान पुजारियों को मजबूत करने और उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर व्यापक स्तर पर चर्चा की गई। यह महज एक चर्चा नहीं बल्कि पुजारियों की आवाज, उनके अधिकारों की आवाज और सनातन धर्म की अस्मिता का उद्घोष था। महाधिवेशन में पुजारियों ने मंच से राज्य सरकार के सामने अपनी मांगों को स्पष्ट तौर पर रखा। पुजारियों ने कहा कि प्रदेश में सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति का मूल आधार ही सनातन है। इसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, कर्तव्य की भावना निहित है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में सनातन के नियमों का संरक्षण और सही दिशा में इनका प्रसार समय की मांग है। पुजारियों का कहना था कि सनातन बोर्ड एक समाज को एकजुट कर सनातन परंपराओं, शास्त्रों और संस्कारों की वैज्ञानिक व व्यवहारिक व्याख्या करने का काम करेगा। साथ ही इसके माध्यम से न सिर्फ युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि वे अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व महसूस कर सकेंगे। महाधिवेशन में सभी जिला अध्यक्षों का सम्मान किया गया। इस मौके पर महासंघ के संरक्षक महंत मोहनदास जी ने कहा कि पुजारियों को एकजुट होना बेहद जरूरी है और शीघ्र ही सरकार को 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपने के साथ साथ सनातन बोर्ड के गठन का भी संकल्प लिया। बोलिए खाटू नरेश की, परशुराम भगवान की। आज 19 सितंबर को हमारा पुजारी सेवक संघ महासंघ का अधिवेशन संपन्न हो चुका है और इसमें काफी हमने बड़ी परिश्रम की है संघ द्वारा, और हर पुजारी वर्ग को हर मंदिर से जोड़ना, हर पुजारी को जोड़ना। और मल्लुका पीठ के महाराज राजेंद्र दास जी भी आए, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला है और हमारे सभी वक्ताओं ने सब तरह का आकर्षित किया है, सरकार को ध्यान दिलाया उसकी ओर। अब हमारा दूसरा चरण ये रहेगा, जो हमारी मांगे हैं सरकार से हम वो मांगों को रखेंगे। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया सुंदर ढंग से बाबा की कृपा से शाम की नगरी में बहुत अच्छा संपन्न हुआ और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज और भी आगे ज्यादा पहुंच सकती है, कि चौथा स्तंभ में आप। तो इस बात से मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमारी मांगे सरकार तक आप भी पहुंचाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। रेवासा धाम के पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास देवाचार्य ने कहा कि जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक सुनवाई संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों की आय से अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है और सनातन मंदिरों की उपेक्षा की जा रही है, जो सरासर अन्याय है। वस्तुतः वर्तमान समय कुछ ऐसा है कि संगठन अत्यंत आवश्यक हो गया। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए, अपनी अपनी संप्रदायों की, अपनी अपनी वर्ण आश्रम की परंपराओं को यथावत अक्षुण्ण बनाए रखते हुए भी वैदिक सनातन हिंदुत्व संगठित हो, इसके लिए सबको एक प्रेम के, सौहार्द के सूत्र में बंधने की आवश्यकता है। ये तो सार्वभौमिक आवश्यकता है ही। विशेष बात यह है कि वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि जो समाज संगठित नहीं होगा उसकी प्रदेश में, देश में और दुनिया में कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि यह समाज संगठित हुआ है और आप लोग इसी प्रकार से संगठित बने रहिए। प्रदेश सरकार भी आपकी मांगे स्वीकार करेगी। जो भी 13 मांगे हैं उनमें यथासाध्य जो भी संभव मांगे होंगी वो प्रदेश सरकार भी स्वीकार करेगी और केंद्रीय स्तर पर, देश स्तर पर भी उन मांगों को स्वीकार करने का प्रयास किया जाएगा। बस आवश्यक यह है कि आपका संगठन पक्का बना रहे, इसमें से कोई इधर उधर फूट के न जाए, क्योंकि सरकारों की नीतियां होती हैं उन्हीं में 2-3 दल हो करके फिर वो आंदोलन को बिगाड़ देते हैं। तो आंदोलन तभी सफल होगा
अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा जब आप सब पूरी तरह संगठित बने रहें। दूसरी बात है कि जिन देवताओं का हम पूजन करते हैं, राम कृष्ण नारायण अथवा जो भी देवी देवता का मंदिर है, जिनका भी हम पूजन करते हैं, वो न तो धातु प्रतिमा है, न वो पाषाण प्रतिमा है, वो साक्षात देवता का स्वरूप ही है। तो मेरी प्रार्थना है कि सामाजिक, राजनीतिक, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो कर्तव्य है वो तो करना ही चाहिए। आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप जिस जिस मंदिर के पुजारी गण हैं, वहां के देवता से पहले हृदय से प्रार्थना करें, क्योंकि उनसे बड़ी न कोई प्रदेश सरकार है और न उससे बड़ी कोई दुनिया की सरकार है। तो अपने अपने देवता के चरणों में, मंदिरों में प्रार्थना करें। हमारे यहाँ आरंभ से ही दो परंपराएं रही हैं। षड्वेश, साधुओं का जो जिसको षड्वेश कहते हैं, षड्वेश में सभी संप्रदाय आ जाते हैं, तो उनमें विरक्त परंपरा है। विरक्त परंपरा में देवता का प्रधान अर्चक वही मठाधीश होता है, महंत होता है, और वहां शिष्य परंपरा चलती है। ये हमारी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। और जहां देवता के मंदिर में पुजारी सदगृहस्थ होता है, वहां उसकी वंश परंपरा चलती है। तो ये दोनों परंपरा से सिद्ध है, प्रामाणिक है। जहां वंश परंपरा है वहां वंश परंपरा चलनी चाहिए, जहां शिष्य परंपरा है वहां शिष्य परंपरा चलनी चाहिए। और यदि सरकार बलपूर्वक नियुक्ति करती है तो उसका संगठित रूप में उसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि भाई ये ठीक नहीं है। आज सबको सब प्रकार की वृत्ति का विधान हो रहा है, लेकिन आप लोगों के पूर्वजों ने तो आपको यही वृत्ति दी है कि देवता की पूजा करो और राग भोग करो। राग भोग के लिए वर्तमान समय में महंगाई है। इस महंगाई में बिना भूमि के, बिना जमीन जायदाद के, बिना मंदिर की आय के कोई भी व्यक्ति कैसे देवता की पूजा कर सकता है? इतनी महंगाई हो गई है। रही बात ये कि कोई ईसाइयों के बड़े से बड़े धर्मस्थल, उनकी 1 रुपए की भी आय सरकार में नहीं जाती है। मुस्लिमों के बड़े बड़े धर्मस्थल हैं, उनकी भी 1 रुपए की आय किसी गवर्नमेंट को लेने की हिम्मत नहीं है। और अन्य जो हिंदू परंपरा के भी अन्य मंदिर हैं, जैन, बौद्ध, सिख, उनमें भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो केवल और केवल कुछ सनातनियों के मंदिरों में सरकार का हस्तक्षेप है, और हस्तक्षेप ही नहीं है, उनकी आय हिंदुत्व के नाश के लिए उसका उपयोग हो रहा है। दक्षिण में तिरुपति बालाजी हैं या बड़े बड़े आमदनी वाले मंदिर हैं, उनसे चर्चों का पुनर्निर्माण हो रहा है, उनसे मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। तो उनसे ईसाईकरण या मुस्लिमकरण हो रहा है, ईसाई और मुस्लिमों का पोषण हो रहा है। इसलिए केवल पुजारियों को नहीं, समग्र भारतवर्ष के हिंदुओं को, सनातनियों को संगठित होकर के यह जरूर आवाज उठानी चाहिए कि एक सनातन बोर्ड का गठन हो और उसके अधीन सारे मंदिर हो, और हमारे बड़े मंदिरों की आय जो आज चर्च और इस्लाम के, क्या कहते हैं उसको, मदर से इस्लामीकरण के लिए, आतंकवाद, उग्रवाद के लिए जिनका उपयोग हो रहा है, वह धन उन मंदिरों के लिए उपयोग हो जो वस्तुतः अभावग्रस्त हैं, जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जहां पुजारी विपन्न हैं
और उनको सहायता की आवश्यकता है, तो उस राशि का, हिंदुओं की उस राशि का, चढ़ावे की राशि का इस प्रकार से जो छोटे अभावग्रस्त मंदिर हैं उनमें उसका उपयोग होना चाहिए। महाअधिवेशन में महाकाल मंदिर उज्जैन के पुजारी व महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी ने कहा कि सनातन सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन आज पुजारियों की स्थिति बेहद नाजुक है। उन्होंने कहा कि सरकारें चर्च मस्जिदों में हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन मंदिरों पर पूरी तरह नियंत्रण किया जा रहा है। आज पुजारी सेवक महासंघ के माध्यम से ये यहाँ खाटू श्याम में द्वितीय महासम्मेलन हुआ है। उसके पूरे सूत्रधार हमारे रतनलाल जी महामंत्री जी हैं और इनकी पूरी टीम है। ये इन्होंने पूरे राजस्थान में पुजारियों का अलग जगाया है, सोए हुए पुजारी को जगाया, उनके लिए आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ईश्वर सदैव इनको शक्ति दे। मैं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ पूरे देश में चलाता हूँ। पुजारियों की जो समस्या है उसके लिए हम सरकार से दो पे दो बात करते हैं, और देश में हम चाहते हैं कि जैसे अन्य धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सरकारीकरण से मुक्त हैं, तो देश में सनातन धर्म के भी सारे मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त कर दिया जाए। यदि सरकार को लगता है कि वो हमको सोचती है कि मंदिर नहीं चला पाएंगे, तो एक बार हमको देख ले और उसके बाद मंदिर का संचालन कैसे करते हैं, आम भक्त जो सनातनी से जुड़ा है उसे कैसे सुविधा देते हैं, और हिंदू समाज को उस जगह की जो व्यवस्था से जो सुविधा है वो हम कैसे देते हैं, हम ये सरकार को दिखा देंगे। मॉडल एक ही है, विषय भी एक है, लेकिन कुछ मांगे हैं। मध्य प्रदेश की अलग टाइप है और राजस्थान की थोड़ी अलग होती है। जैसा प्रदेश है उस तरीके की मांग होती है। अब उस मांगों को उनको मानना और अभी न मानना, ये दोनों बात हो सकती है। हमने भी संघर्ष बहुत किया, तब जाके हमारी मांगों को माना गया। आज राजस्थान में भी पुजारी सेवक संघ एक संघर्ष कर रहा है। अभी तक हम कमरों में बैठ के मीटिंग करते थे। पहला हमारा आयोजन राजस्थान में सड़कों पे हुआ है और वो खाटू श्याम में हुआ। आपके नेतृत्व में भी हजारों पुजारी सड़क पे निकले और अपने मांग के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। हम सदैव इस तरीके से ही एक बात को करते आए। अभी यदि नहीं मांग मानेंगे तो जो जिस तरीके से उनका हमने यह आह्वान किया है कि प्रत्येक जिलों में, गांव-गांव में होर्डिंग लगाए, सरकार क्या सहायता दे रही है, पुजारी उस सहायता से कितनी पूजा कर पा रहा है, पुजारी का परिवार का भरण पोषण इस सहायता से हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर सनातन धर्म को मानने वाले तक ये चिंतन पहुंचाना है। हम वो कोशिश करेंगे। कब तक नहीं सुनेगी, एक दिन तो सुनना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से हैं। आज आपके सामने मैंने बोला है कि यदि हम लोग 3 घंटे यदि नहीं बैठ सकते हैं और 30 दिन बैठने की यदि आवश्यकता पड़ गई तो शायद हम तो भाग जाएंगे। इसलिए हमने पुजारियों से यह आह्वान किया है कि कट्टर बनो, इतना कट्टर बनो कि यदि 3 घंटे से जाके 6 घंटे भी यदि एक जगह बैठना हो तो अपना सारी इंद्रिया अपने बस में रखो और करो। जिस दिन ऐसा मौका आ गया फिर हम सरकार को दिखाएंगे कि लो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 60 दिन सड़कों पे बैठ के दिखा के हमारी मांग को पूरा कराए। ये निश्चित है। लेकिन यह दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस देश में सनातन को मानने वाली सरकार है, हमारा सबका विश्वास था कि ये जो सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे मंदिरों का विकास होगा, मंदिरों का भला होगा और मंदिरों के पुजारी का भी भला होगा। लेकिन विकास के नाम से तो कॉरिडोर बन गए। जहां विकार नहीं हुआ, विनाश भी हुआ। विनाश के साथ संस्कृति का विनाश हुआ। वहां जो आध्यात्मिक वातावरण था उसका विनाश हुआ, क्योंकि वहां शिल्पी अन्य व्यवस्था ऐसा भी देखने को मिलती है। इसलिए तीर्थ रहे पुजारियों की मांग। ये जो सनातन धर्म को मानने वाली सरकार है, हम बार बार अनुरोध करते हैं कि वो हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी माने। नहीं तो हमारे पास देव शक्ति तो है। यदि हम लोग आशीर्वाद देके किसी को धन और धान्य और पुत्र दिला सकते हैं ईश्वर से, तो हम उससे मांग कर किसी को कंगाल कराने में भी पीछे नहीं हट सकते हैं। और हमारे देवता साक्षात है, वो निश्चित हम पुजारियों की सुनते हैं और सुनते रहेंगे। हमारा यह संगठन, वर्तमान संगठन लगभग 25 साल से काम कर रहा है। तो राजस्थान के पुजारियों की प्रताड़ना, उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पे विशेष फोकस करते हुए उनको दूर करने का प्रयास कर रहा है।
अभी विगत समय में दर्जनों पुजारियों की हत्याएं भी हुई है। तो ये पुजारी संगठन उनके लिए हमेशा राहत का काम करता है। उसी के तहत हम लोगों को जागरूक करने के लिए, संगठित करने के लिए और बाबा श्याम को हमारी प्रताड़नाओं को सौंपने के लिए, क्योंकि 25 साल से हम कुछ प्रताड़नाओं का निराकरण नहीं करा पाए, उनके सामने हम हार चुके हैं और अब हारे के सहारे के अलावा हमारे पास कोई वो नहीं है। दूसरी बात, ये जो हारे का सहारा है, ये खुद भी पुजारी है, भगवान श्री कृष्ण के पुजारी हैं और हम भी पुजारी हैं। तो एक तरह से हम एक परिवार के सदस्य ही हैं एक तरह से। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमारे मुखिया के पास जाए और उनसे आग्रह करें कि वो हमारा नेतृत्व करे, उस राजस्थान के अंदर वो नेतृत्व करें। हमारे साथ बड़े अन्याय है इस खाटू की नगरी में भी। अभी हाल में हमें सुनने आया है कि यहाँ पे जो मंदिर है उनकी जमीनों को सरकार एक्वायर कर रही है, अवाप्त कर रही है। ऑलरेडी राजस्थान सरकार के पास में 500-700 करोड़ रुपए अवाप्त भूमियों के पड़े हैं और यहाँ भूमियां फिर अवाप्त की जा रही है। सॉफ्ट टारगेट मंदिर की भूमियां मान रही है। हम इस चीज का संगठन के मार्फत से पूर्ण विरोध करते हैं कि वो यहाँ की जमीनों को समांतर रूप से एक्वायर करे, मंदिर की जमीन को एक्वायर नहीं करे। ऐसा नहीं है, मंदिर की जमीन भी ठाकुर जी की है। अगर मंदिर की जमीन डिस्टर्ब हो जाएगी तो ठाकुर जी की सेवा करना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। और इस संगठन के मार्फत हम सरकार से कहना चाहते हैं कि उन्होंने धारा 91 में प्रावधान किया है कि वो अतिक्रमण हटा के पुजारी को मंदिर को सुपुर्द करेंगे। लेकिन राजस्थान में पिछले 5-10 सालों में आप देखोगे तो इस नियम के बनने के बाद में भी ज्यादा कोई प्रगति नहीं हो पाई है। फाइलें ऑफिसों में उलझ के रह जाती है। तो हम सरकार और बाबा दोनों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। साथ ही पुजारियों का तपोबल बढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग कोर्स भी चलाएंगे, सारे काम करेंगे ताकि तपोबल और सनातन भी मजबूत रहे। हमारा ये मानना है कि मजबूत पुजारी ही मजबूत सनातन का केंद्र है। जय श्री राम। महाधिवेशन में पुजारियों ने सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी, जिसमें सनातन बोर्ड का गठन, अराजकीय भूमिहीन मंदिरों के पुजारियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय, प्रोटेक्शन बिल लागू करना, ग्रामीण मंदिरों के पट्टे पुजारियों को देना, मंदिरों को निःशुल्क बिजली पानी सुविधा, मंदिर संपत्ति विवादों के लिए विशेष ट्रिब्यूनल, पुजारी कल्याण कोष का गठन और बोर्ड का पुनर्गठन, भोग राशि न्यूनतम 10,000 रुपये तय करना, कृषि योजनाओं में पुजारियों को समान लाभ और मंदिर माफी भूमि का गैर कृषि उपयोग करने की अनुमति देना शामिल है। महाधिवेशन में तय किया गया कि यदि सरकार पुजारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती तो पुजारी समुदाय एकजुट होकर आंदोलन करेगा और चुनाव के समय सरकार व प्रतिनिधियों से सीधे जवाब मांगेगा। इस अधिवेशन के दौरान मेट्रो मास अस्पताल की चिकित्सकीय टीम भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रही, जिसने वहां पधारे सभी आगंतुकों का निःशुल्क चिकित्सकीय जांच की और स्वस्थ निरोगी रहने के जरूरी टिप्स दिए। खाटू श्याम जी की पावन धरती पर पुजारी महासंघ का द्वितीय अधिवेशन हुआ, जिसमें हमारी टीम मेट्रो मास हॉस्पिटल जयपुर ने मेडिकल पार्टनरशिप करी और काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया, मेडिकल टेस्ट किए, जिससे कई लोगों को सेवा प्रदान हुई। आज मेट्रो मास जयपुर ने हमारे पुजारी से महासेवक महासंघ का द्वितीय जो प्रांतीय अधिवेशन था उसमें खाटू श्याम के अंदर अपनी सेवाएं प्राप्त करवाई है, जिसमें लोगों को डायबिटीज के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में, स्वास्थ्य को लेकर के, आहार संबंधी जितनी भी चीजें थी उन सबके बारे में उनको बताया गया है। कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि शुगर लेवल उनको पता ही नहीं था, 200 के ऊपर चला गया था, जिससे हमारी हार्ट डिजीज होने की प्रॉब्लम्स रहती हैं, हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, मांसपेशियों में थक्का जम जाता है, बहुत सारी बीमारियां हमारे इसमें हो जाती हैं। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर के अवेयर किया। मेट्रो मास ने इस चीज़ में खाटू श्याम की जो पावन धरती है उसके ऊपर अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाई है। हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं कि सब स्वस्थ रहे और सब बाबा श्याम के साथ में यहाँ पे अपना आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। धन्यवाद। मंदिर केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आत्मा है और समाज की धड़कन है। वहीं पुजारी केवल कर्मकांड और पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं, बल्कि वे सेतु हैं जो इस आस्था और परंपरा को जोड़ने का काम करते हैं। इन पुजारियों की आवाज़, उनकी पीड़ा, उनकी उपेक्षा राज्य और समाज दोनों के लिए चुनौती बनकर अब सामने खड़ी है। पुजारियों की मांगें सरकार तक पहुंचती हैं या फिर नहीं, इसका जवाब भविष्य की गहराइयों में दबा है। आप बने रहें हमारे साथ और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।